प्रोजेक्ट कभी कभी एक साधक के जीवन में ऐसा होता है कि उसके साधना सब सही चल रही है, लाइफ में कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन तब भी कोई पर्टिकुलर अनर्थ उसके अंदर स्प्राउट होता है बहुत बुरी तरीके से, स्पेशली काम, क्रोध, लोभ। तो उस समय कैसे इससे डील करें? साधना अच्छी चल रही, इसका मतलब ये नहीं कि अनर्थ खत्म हो गया। अनर्थों को खत्म होने के लिए अनर्थ निवृत्ति का स्टेज होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उस स्टेज पर जाना होता है। कभी कभी 20-20 साल भक्ति करने के बाद एक अनर्थ पैदा हो जाता है। 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद बोले प्रभु हमें भूल गए थे, हम तो आप ही के साथ रह रहे 50 साल से। अनर्थ बाहर से नहीं आते हैं, अनर्थ हमारे अंदर पहले से इनबिल्ट है, जन्म जन्मांतरों से कैरी कर रहे हैं। तो भजन करते 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 उसका फलीभूत होने का समय होता है। हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसम सिंधु में लिखते हैं कि जैसे आप बीज डालते हैं तो कोई बीज पहले अंकुरित हो जाता है, कोई बाद में। ऐसे हमारे अर्थ कभी पहले निकलते हैं, कभी बाद में। अब अनर्थ निकलेंगे, तो इसलिए जो साधक निश्चिंत होकर भजन करता है, कुछ नहीं होगा मुझे, ये तो वैसी होगी कि हाईवे में गाड़ी दौड़ा रहे, बोलो कुछ नहीं होगा, तो इधर से कोई पागल आ रहा होगा जो आपकी गाड़ी उड़ा दे। तो एक अनर्थ हमारे अंदर में है। मेरे को भगवान के नाम में रुचि नहीं आई ना, इसका मतलब अनर्थ है, वो कभी ना कभी आएगा। तो उसको अपने भजन में सावधान होना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा कि भाई हम 12 साल से माला कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। बोला आपने प्रोग्रेस करने के लिए क्या किया? आपने 12 साल ऐसी रहने के लिए भजन किया। समझाता हूँ, एक्सेलरेटर समझते हैं, गाड़ी में होता है एक्सेलरेटर देते हैं, अब यहाँ पर रेस कहते हैं उसको, वो एक्सेलरेटर होता है, उसको एक्सेलरेट करते हैं। जब उसको दबाते हैं, अगर आप एक ही स्पीड चलाएंगे ना तो घर्षण के कारण वो रुक जाता है। एक्सेलरेटर क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता रहता है, तभी जाकर रिटार्डेशन, जो फ्रिक्शन है रोड का, फ्रिक्शन टायर के साथ है या वजन के कारण है, उसकी स्पीड को भी थ्रस्ट मिलता है। यानी कि माया को रोज खींच रही है, और माया के बराबर आप रोज खींच रहे हो, रोज प्रयास कर रहे हो, हाँ वहीं रहोगे। यानी माया अगर 10 kg का पुल लगा रही, खींच रही है अपनी तरफ, तो 10 kg का पुल लगाओगे आप तो वहीं रहोगे। इसलिए कई दिनों तक, ऐसे ही साल तक ऐसे ही रहते हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं होता। हमें 20 kg का पुल लगाना पड़ेगा। यानी अच्छा 20 kg का पुल लगाते लगाते माया को पता चलेगा, माया कितना लगाएगी, 20 kg फिर लगाएगी, आपको 30 लगाना है। यानी अपना एफर्ट बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे एफर्ट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रोग्रेस करेंगे, तब अनर्थ को काट पाएंगे। आपने देखा जैसे एक माली होता है, उसके पास ना 3-4 प्रकार की कटर्स होते हैं। एक होता है छोटी कैंची होती है, छोटे छोटे पत्तों काटते हैं। एक बड़े बड़े को काटने होता है, एक आरी भी होता है। ऐसे नहीं होता कि उसी से काट रहा हो, छोटे वाले से, छोटे से कितने साल में कटेगा। तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तैयार रहिए, कभी भी अनर्थ आ सकते, मुझे तैयार रहना, और एफर्ट लगाना, और एफर्ट लगाना, और एफर्ट लगाना। जैसे मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ चैंटिंग के लिए। अब हरे कृष्ण मंत्र जपते हो, हरे कृष्ण कृष्ण, एक माला करते हो। आप 15 साल से एक माला बैठ के ही कर रहे हो, बाकी 15 माला घूम के करते हो। तो बोला जी नहीं, मुझे एक माला नहीं, अब 2 माला बैठ के करनी है। मैं 16 माला बैठ के करता हूँ, 16 माला ध्यान से करूँगा, 16 माला ध्यान से कर रहा हूँ। अब मुझे 16 माला एक एक शब्द को ध्यान से और सुनना है, स्पष्ट बोलना, हरे कृष्ण, ऐसे जप करना। जस्ट चैंटिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो ना, वही आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। अपने आप कभी प्रोग्रेस नहीं होता, कहीं नहीं। आप संसार में चलने के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे आप चलते हो तो थकान होती कि नहीं होती, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो ज़्यादा दूर चल रहा था, और सिंपल चलते जाओ थक जाओगे। ठीक है।